किसी वस्तु को आवेशित करने का हमारे पास केवल 3 तरीका है। कितना है? 3 तरीका है। 3 तगाड़ी काम बिगाड़ी। चलिए देखते हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां मतलब किसी वस्तु पे आवेश हम कैसे ला सकते हैं। पहली विधि, दूसरी विधि और यहाँ पे हो गई तीसरी विधि। लिखने से ज़्यादा आप क्या कीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए। आवेशन की विधियाँ क्या क्या होती हैं। पहला, आवेशन की विधि क्या होती है? घर्षण द्वारा। घर्षण कैसे लिखा जाता है जी? घर्षण, सही है ना? घर्षण द्वारा आवेश, घर्षण द्वारा आवेशन की विधियाँ। दूसरा क्या है? तो दूसरा है चालन द्वारा, बाई कंडक्शन, चालन द्वारा। फ्रैक्शन, इसको देखिए, बाई फ्रैक्शन यानी कि घर्षण द्वारा, बाई कंडक्शन यानी चालन द्वारा। और ये क्या होता है? ये होता है प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा। अब ये तो भूल गए हैं यार, इसका इंग्लिश थोड़ा सा, अंग्रेजी हमारा कमज़ोर है, जानते हैं। इसका इंग्लिश होता है, चलिए हम आपको बता देंगे, अभी जब याद आएगा तो हम बता देंगे आपको। प्रेरण द्वारा आवेश, ठीक। अगर नहीं बताएंगे तो आप जा कर के गूगल सर्च कर लीजिएगा, सब चीज़ के लिए गूगल वह बैठे हुए हैं। अब तो व्हाट्सअप में भी AI आ गया है, तो वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। प्रेरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं यार, चलिए वो देख लीजिएगा आप। अभी याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तो बता देंगे, नहीं याद आएगा तो आप देख लीजिएगा। घर्षण द्वारा आवेश, घर्षण द्वारा आवेश हम कैसे प्राप्त करते हैं किसी भी वस्तु पे, तो आपको हम अभी बताए हैं। कोई भी वस्तु लीजिए, रगड़ दीजिए, 2 वस्तु लीजिए, अलग अलग रगड़ दीजिए, हो गया, आवेश हो गया, आ जाएगा, ठीक। तो घर्षण द्वारा आवेश लाया जा सकता है। 2 वस्तु लीजिए, यहाँ पे एक कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा बना दीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आवेश ला सकते हैं। अब समझते हैं चालन द्वारा आवेशन, यानी कि चार्ज बाई कंडक्शन। ये कैसे होता है? देखिए, एक वस्तु जो है आवेशित होता है, एक वस्तु पहले से आवेशित होना चाहिए। मान लीजिए एक टुकड़ा है किसी धातु का या किसी भी चीज़ का, एक टुकड़ा है जिस पे आवेश है, कोई वस्तु है जिस पे आवेश है। कौन सा आवेश है? मान लेते हैं इस पे प्लस आवेश है, ऐसे माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आवेश इस पे है, कितना प्लस आवेश है? तो 4 4 8 हो गया प्लस आवेश, ठीक। 8 कूलम मान सकते हैं इसे। अब एक वस्तु है जो उदासीन है, और हमको उदासीन वस्तु को क्या करना है? आवेशित करना है। एक वस्तु है ये जो उदासीन है। उदासीन का मतलब इसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों बराबर है, प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों बराबर है। तो इसको हमको क्या करना है? चार्ज करना है, यानी आवेशित करना है। तो ये कैसे होगा? यहाँ से अगर इसको हमको आवेशित करना है, इस वस्तु को हमको आवेशित करना है, तो हम क्या करेंगे? इस अनावेशित वस्तु से आवेशित वस्तु को चिपका देंगे। मतलब इसमें आवेश है और इसमें आवेश नहीं है। देखिए कैसे आवेश नहीं है, इसमें 2 2 4 1 5, 5 गो प्लस है और 5 गो कितना है? 5 गो माइनस है। 1 2 3 4 5, 5 माइनस है, कट के 0 हो जाएगा चार्ज। मतलब इस वस्तु पे कोई आवेश नहीं है। इस पे कितना आवेश है? इस पे 8 कूलम आवेश है। मान सकते हैं इसे मानने के लिए, ठीक। अब क्या करते हैं? अब जब इसको इसके संपर्क में लाते हैं, इसको ले जाके इससे सटाते हैं, तो क्या होगा? प्लस और माइनस ये चार्ज जो है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। तुरंत ये क्या होगा? ये माइनस चार्ज जो है इस वस्तु से निकल के इसमें चला आएगा, इस वस्तु से निकल के इसमें चला आएगा, ठीक। समझ में आया? माइनस चार्ज इस वस्तु से निकल के इसमें चला आएगा, और जब माइनस चार्ज इसमें चला आएगा तो इसमें तो एक आवेश घट जाएगा प्लस, लेकिन इसमें चला जाएगा। जैसे देखिए, इसमें एक माइनस आ जाएगा, इसमें का माइनस इसमें एक चला आया, तो एक प्लस था एक माइनस। अब कितना इसमें आवेश बचा है? इसमें का आया है, ठीक। अब कितना इसमें प्लस आवेश बचा? 1 2 3 4 5 6 7, और है दोनों प्लस माइनस मिलके 0। एक आवेश जो है प्लस माइनस मिलके 0। और इसमें देखा जाए तो इसमें माइनस 4 गो है, प्लस 5 गो है, प्लस 5 गो इसलिए एगो प्लस अधिक है। इसमें 1 कूलम का आवेश आ गया, इसमें 1 कूलम का आवेश आ गया। ऐसे ही कई गो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके और चला आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें आवेश कम होगा, इसमें आवेश बढ़ेगा, इसमें आवेश कम होगा, इसमें आवेश बढ़ेगा। मतलब कि इसमें से आवेश इसमें ट्रांसफर हो जाएगा,
क्या होगा, इसमें से चार्ज जो है इसमें ट्रांसफर हो रहा है। कैसे, इलेक्ट्रॉन इसमें से चला जा रहा है या इसमें से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का कैसे भी स्थानांतरण होगा, जिसके वजह से जो अनावेशित वस्तु था, जिसमें आवेश नहीं था, वो वस्तु भी आवेशित हो जाएगा। समझ में आया। तो यही होता है, जब अनावेशित वस्तु किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में आता है तो वो भी आवेशित हो जाता है, और इसी को हम चार्ज बाई कंडक्शन बोलते हैं। चार्ज बाई कंडक्शन यानी संपर्क द्वारा या चालन द्वारा आवेश। अब तीसरा चीज आता है प्रेरण द्वारा आवेश। अब इसका देखिए, इसका इंग्लिश अब याद आया है, इंडक्शन होता है, इंडक्शन, चार्ज बाई इंडक्शन। अब ये प्रेरण द्वारा आवेश कैसे आता है? प्रेरण, आप इंडक्शन सुने होंगे, इंडक्शन जो विद्युत इंडक्शन होता है, उसका सिद्धांत तो खैर थोड़ा सा अलग है इससे, लेकिन हाँ उससे मिलता जुलता ही है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे एक आवेशित वस्तु लेते हैं, एक आवेशित वस्तु लेते हैं, पहले से आवेशित वस्तु है, इस पर प्लस है, प्लस है, प्लस है, मान लीजिए 2 माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मत मानिए। इस पे प्लस चार्ज है इस वस्तु पे, और एक वस्तु जो है वो उदासीन है, एक वस्तु जो है रखा हुआ है इसे उदासीन है, मान लीजिए डंटी पे खड़ा है गोला, उदासीन है, इस पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब समान है। जैसे इसको इसके पास ले जाएंगे, इस वस्तु को उठा के थोड़ा सा, मतलब चिपकाना नहीं है, एकदम पास में ले जाना है, चिपकाना नहीं है, इसमें प्रेरण द्वारा आवेश देना है, चिपकाना नहीं है, मतलब कि कंडक्शन नहीं करना है। इसमें प्लस प्लस आवेश था, क्या हुआ, हम देखे कि इसमें प्लस माइनस बराबर था, इसमें क्या था, प्लस माइनस बराबर था पहले, ऐसे मान के चलिए। देखिए एक बार फिर से हम फिगर बनाते हैं, यहाँ पे कोई वस्तु है, इसमें आवेश है, कितना आवेश है, तो मान लीजिए 6 कूलाम आवेश, इसमें 6 गो प्लस है। एक दूसरा वस्तु है जो उदासीन है, उदासीन का मतलब इसमें आवेश प्लस माइनस आवेश दोनों बराबर है, एक प्लस एक माइनस, 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 मतलब आवेश जो है प्लस माइनस दोनों बराबर है, इसलिए उदासीन है। अब इस आवेशित वस्तु को हम धीरे धीरे खिसका के इसके पास ले गए, सटाना नहीं है, देखिएगा यहाँ पे दूसरे वस्तु को सटाना नहीं है, यहाँ पे आवेश लाने के लिए हम क्या किए थे, कंडक्शन, मतलब दोनों को एक दूसरे से चिपकाए थे, तब आवेश ट्रांसफर हुआ था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वस्तु को जस्ट दूसरे वस्तु के पास लाएंगे, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाएंगे, इसमें क्या है, प्लस आवेश है, प्लस आवेश है, कितना प्लस आवेश है, हमको कोई मतलब नहीं है उससे। जैसे इसके पास लाए ना, तो अब आप चार्ज की प्रॉपर्टी जानते हैं, चार्ज का गुण जानते हैं, चार्ज का रहन जानते हैं, समझ में आया, मतलब ये कैसे बिहेव करता है जानते हैं। अब प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का देंगे, सब प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को धक्का देते हैं, और प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब खींचते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इस प्लस आवेश को, इस धनावेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु, मतलब जिस पे कोई आवेश नहीं है, उस वस्तु के पास लाए, तो प्लस माइनस एक दूसरे के पास आ जाएंगे खिंचाव के कारण। जब कोई आपको खींचेगा तो उसके पास जाएंगे ना, तो खिंचाव के कारण, आप तो बिना खिंचाए चले जाते हैं वैसे, तो देखिए यहाँ पे खिंचाव के कारण माइनस इधर चला आएगा, और प्लस प्लस के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्लस प्लस यानी कि धन आवेश के बीच रिपल्सन फोर्स, तो रिपल्सन फोर्स के कारण ये प्लस आवेश जो है उस तरफ चला जाएगा, दूर चला जाएगा, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर चला जाएगा, और माइनस इस आवेशित वस्तु की तरफ आ जाएगा। अभी भी वस्तु उदासीन है, अभी भी वस्तु उदासीन है, कैसे कि बस चार्ज जो है इधर उधर शिफ्ट हुए हैं इसी वस्तु में, लेकिन संख्या तो दोनों का बराबर है। मान लीजिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 गो प्लस है, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 गो माइनस भी है कि नहीं है, तो इसमें अभी भी प्लस माइनस आवेश की संख्या बराबर है, इसलिए अभी भी वस्तु उदासीन है। लेकिन अगर वस्तु के इतने भाग को देखें तो ये कैसा है बाबू, वस्तु के इतने भाग को देखें तो ये आवेशित है, इधर वाला आधा देखें तो आवेशित है, इधर वाला आधा देखें तो आवेशित है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं कि देखो हमको आवेश लाना है, हम इसको थोड़ा सा ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंड करने से आवेश जो है, इधर वाला आवेश क्या होगा, इधर वाला प्लस आवेश जो है ग्राउंड हो जाएगा, मतलब धरती में चला जाएगा, इधर वाला प्लस आवेश धरती में चला जाएगा। अब कहेंगे प्लस आवेश कहीं मूव नहीं होता है, ये प्लसवा दौड़ा कैसे, कहेंगे ना,
प्लस आवेश तो कहीं मूव नहीं होता है, प्लस आवेश कैसे मूव हुआ, सवाल आता है। देखिए यहाँ पे प्लस आवेश, प्रोटॉन को मूव नहीं करा सकते, प्रोटॉन को नहीं चला सकते। प्रोटॉन इधर पृथ्वी में कैसे जाएगा, चल के कैसे जाएगा, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं और इन सभी प्लस को न्यूट्रल कर देते हैं, इन सभी प्लस को न्यूट्रल कर देते हैं। मतलब 8 गो इसमें प्लस है ना, तो 8 गो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा पृथ्वी से और ये 8 प्लस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब इतना पार्ट जो है अब न्यूट्रल हो गया। अब क्या करते हैं, अब पृथ्वी से जो पृथ्वी में ग्राउंड किए थे उसको हटा देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इस वस्तु को हटा लेते हैं। अब देखो, अब इस वस्तु में क्या हो गया, पहले से 8 इलेक्ट्रॉन इधर खिंचाया था आवेशित वस्तु के कारण और पृथ्वी में से 8 गो इलेक्ट्रॉन और ही आ गया, 8 गो इलेक्ट्रॉन और ही आ गया। अब क्या हुआ, इस वस्तु में चार्ज आ गया, चार्ज आ गया है कि नहीं, इस वस्तु में चार्ज आ गया। कितना, 8 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन पहले से थे तो 8 प्लस था तो दोनों न्यूट्रल हो रहे थे, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन वो पृथ्वी से आ गया। जैसे 8 हुआ आया, 8 कूलाम चार्ज बढ़ गया। अब 8 कूलाम ऐसे हम समझने के लिए बोल रहे हैं, वैसे तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मतलब इस पर माइनस चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बढ़ा। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। मतलब तो ये वस्तु जो है आवेशित हो गया। अब ध्यान इसमें ये रखना है, ध्यान इसमें ये रखना है बाबू, कि जो हम वस्तु जो आवेशित था, आवेशित वस्तु यहाँ पे रखे थे ना, ये आवेशित वस्तु तभी हटाएंगे जब हम ग्राउंडिंग हटा देंगे। नहीं तो ग्राउंडिंग रखे रहेंगे, आवेशित वस्तु जैसे हटाएंगे फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे न्यूट्रल होगा, जैसे इसमें आवेश माइनस ज़्यादा होगा ना, रिपल्सन फोर्स लगेगा इस तार के द्वारा, फिर ग्राउंड हो जाएगा। तो तभी आप हटाइएगा इस आवेशित वस्तु को जब आप पृथ्वी से संपर्क इसका तोड़ दें, उसके बाद इस वस्तु को हटाया जाता है। आवेशित वस्तु को तब हटाया जाता है जब ये ग्राउंडिंग को हटा दिया जाए। नहीं तो ग्राउंडिंग हमेशा रहेगा, तो हमेशा ग्राउंडिंग रहने से इस पर आवेश तो आएगा, लेकिन जैसे ये वस्तु हटाएंगे ना, तुरंत आवेश क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड हो जाएगा तो फिर हमारा आवेश लाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए वस्तु को हटाने से पहले हम ग्राउंडिंग को हटा देते हैं, उसके बाद हम वस्तु को हटाते हैं, आवेशित वस्तु को हटाते हैं। तो आशा है कि आपको ये आवेशन की विधि समझ में आई। कंडक्शन और इंडक्शन और फ्रिक्शन, ये तीनों मेथड आपको समझ में आया कैसे कैसे होता है।